उतर जा रहा खेलों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है हमेशा की तरह मेरी बहुत प्यारी है। साथियों, जैसा कि देवशयनी एकादशी के दिन हमने आपको बताया था और आप सबको पता होगा ये वाली चीज़ें कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और समस्त सृष्टि का चार्ज भगवान भोलेनाथ को सुपुर्द कर देते हैं। हैंड ओवर हो जाता है चार्ज करके और फिर चले जाते हैं। तो अब श्रावण मास जो प्रारंभ हो चुका है और उसके लिए आज पहला दिन है और हम लोग भगवान भोलेनाथ की करने के लिए, दर्शन करने के लिए, उनकी यशोगान करने के लिए और आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज हम बहुत जगह गए हुए हैं। जब वीडियो डालेंगे तब आप देखिएगा कहाँ कहाँ गए हैं। और आज हमें इतना मज़ा आया, ऐसा लगा जैसे कि बहुत कहीं द्वारिका में गए हैं, कहीं हम सोमनाथ दर्शन करने गए। ऐसा यहाँ हमारे भोपाल के अंदर ऐसा हमें प्रतीत हुआ और शायद आपको भी प्रतीत हुआ होगा। तो मैं समय अब ज़्यादा न लेते हुए अपनी बात पे आती हूँ कि आज का जो हमारा उद्देश्य है वो है भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर क्यों हम ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें चढ़ाते हैं और वास्तव में ये शिवलिंग क्या है। तो साथियों, शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। जितने भी भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनके अलावा हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर जितने भी शिवलिंग हैं, जो स्थापित ज्योतिर्लिंग जिनको बोलते हैं या जो शिवलिंग है, साधारण शिवलिंग भी है ज्योतिर्लिंग के अलावा, वो सब न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन निकलता है। तो अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, अगर आप अकौआ चढ़ाते हैं, अगर आप धतूरा चढ़ाते हैं, अगर आप गुड़हल चढ़ाते हैं, तो इन सभी चीज़ों के अंदर और बताएं, अभिषेक करते हैं, आप जलाभिषेक करते हैं, आप दूध के साथ करते हैं, आप शहद के साथ करते हैं, आप गन्ने के रस के साथ करते हैं। भिन्न भिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न चीज़ों के साथ अभिषेक किया जाता है। तो उस अभिषेक से वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर के जो रेडिएशंस हैं, उन रेडिएशंस को शांत किया जाता है। इसीलिए चूंकि मैं विज्ञान की छात्रा हूँ, फिर से मैंने कहा कि मैं विज्ञान के बिना, हमारी जो माइथोलॉजी है वो इतनी साइंटिफिक है, भले ही आपको पता ना हो, लेकिन हर चीज़ विज्ञान सम्मत। विज्ञान तो आज पहुँचा है, वो उस ज़माने से जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब से लेके आज तक सिर्फ वैज्ञानिक तथ्य की बात ही हमारी माइथोलॉजी करती है, सनातन परंपरा जिसको हम फॉलो करते हैं। तो साथियों, इन सभी चीज़ों के अलावा एक बात और आपने ध्यान देखा है पारुल कभी, कि जब भी कभी हम शिव मंदिर में जाते हैं तो आधी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि जो अभिषेक उन पर किया जाता है, जो जल चढ़ाया जाता है, वो भी उनके ऊपर चढ़कर एक्टिवेटेड हो जाता है। तो वो उस एक्टिवेटेड जल से भी रेडिएशंस निकलते हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा वहाँ पे बंद हो जाती है परिक्रमा, कि आधी परिक्रमा ही शिवलिंग की हमेशा की जाती है। और एक और बात बताएं, भाभा एटॉमिक सेंटर जो है उसकी जो संरचना है वो भी शिवलिंग के आकार की ही है, क्योंकि ये जो आकृति है, ये जो है, मतलब क्या बता दूं, मैं तो कितना प्रणाम करूं हमारी परंपरा को, कितना प्रणाम करूं हमारे ऋषियों महर्षियों को जो ये सब करके गए और कितना उच्च स्तर का उनका इंटेलेक्ट रहा होगा। कितनी, मैं तो भाई क्या, मैं वही वाली बात आ जाती है पारुल की, बस छोटे मुंह बड़ी बात, हम क्या बखान करेंगे उनका। लेकिन जितना हम जान सकते हैं, हमारे बच्चे साथी जैसे पारुल जैसे बच्चे हैं, हमारे स्कूलिंग करने वाले बच्चे हैं, हमारे साथी गण भी, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसके पीछे, सिर्फ करना है ये जानते हैं। तो श्रावण मास में चूंकि सृष्टि उनके हवाले है, तो सबसे पहला काम क्या है कि भैया उनको शांत करो। जब शांत होते हैं, और दूसरी बात, वो निर्लिप्त भाव में रहते हैं। शिव की जो बात होती है वो निर्लिप्त भाव में रहते हैं और ऐसे बहुत भोलेनाथ हैं, वो नाम ही उनका भोलेनाथ है।
हलाहल को पी गए हैं, तो एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी, बहुत सारी विशेषताएं हैं। कोई उनका राजसी वो नहीं दिखाई देगा आपको श्रृंगार हमेशा। तो ऐसी चीज़ों से ओत प्रोत हमारे भगवान भोलेनाथ, जिनकी मैं क्या करूं, जय करूं, शीश प्रणाम करूं। और आज तो हमने इतना मज़ा लिया है, वहाँ पर इतना आनंद लिया है। हमारी पारुल और हम दोनों ही आए थे, कोई डिस्टर्ब करने के लिए साथ में नहीं था, तो हमने बहुत मस्ती की और बहुत आनंद लिया। तो साथियों, आप पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और मेरी बात को थोड़ा सा समझें और समझने के बाद उसके ऊपर अमल करें। सीधे सीधे नहीं, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आंख बंद करके अनुकरण नहीं करना है, अंधानुकरण नहीं करना है। आप पहले समझ लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए, उसके बाद आपका खुद का एक्सपीरियंस हो गया, वो आपने जान लिया, वो एक्चुअल नॉलेज है आपकी। तो साथियों, पूरे श्रावण मास में कल फिर सोमवार आ रहा है श्रावण का, और भाई बहुत, बस अब एक ही बात ध्यान रहेगी, क्या रहेगी पारुल? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार। और ऐसी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जानकारी और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियो, चाहे वो हमारे माइथोलॉजी के हों, हमारे धर्म से संबंधित हों, हमारी परंपराओं से संबंधित हों, किसी भी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारी पारुल बताती रहती हैं आपको। और आज फिर बताएंगी क्या करना है आपको। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इतना करना है। और इसके अलावा क्या करना है? रोजाना जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, है ना, जिस किसी से भी आप आसानी से कर सकते हैं। बेलपत्र अर्पण, आक के फल का अर्पण, धतूरे का अर्पण, गुड़हल के फूल का अर्पण करते रहिए और खुश रहिए, प्रसन्नचित रहिए और मस्त रहिए भगवान भोलेनाथ की तरह। ओम नमः शिवाय।